कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे के शिकार लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल साबरमती एक्सप्रेस की 20 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और तमाम तस्वीरें जो लगातार न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है, देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो कि डिरेल हुई। 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाकी यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो एक तस्वीर देखिए आप, और यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार श्याम भी तमाम जानकारी दे रहे थे कि कानपुर के गोविंदपुर स्टेशन के पास डिरेल हुई थी। 20 कोच पटरी से उतर गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ रेल की पटरियां पूरी तरह से उखड़ गई हैं। ड्राइवर का कहना है कि एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहत और बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। ट्रेन के साथ चल रहे रेलवे स्टाफ के अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। श्याम लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। श्याम, देखिए अब से थोड़ी देर पहले आप कुछ यात्रियों से भी बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी और शायद यही बड़ी वजह रही कि हम सुरक्षित हैं, ये यात्री कह रहे थे। अभी क्या तस्वीर सामने आ रही है श्याम, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। जहाँ पे आप लोग हैं वहीं सुरक्षित साइड में बैठ जाइए। गाड़ी आगे देखिए, सबसे अहम खबर ये है कि मेमो ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई है और जो रेलवे के जो लोग हैं, चाहे आरपीएफ के लोग हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ट्रेन पर सवार हो जाए और ट्रेन इन्हें लेकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन को जाएगी और सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच करके वे तमाम दूसरी ट्रेनों के जरिए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। इसके अलावा शाम को एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी जिससे लोग जा सकेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। भाई, जब क्या हुआ था उस वक्त आप क्या कर रहे थे और जब हादसा हुआ तो उसके बाद क्या नज़ारा देखा आपने? सर, उस वक्त जब रात को 2:30 बज रहा था, हम लोग सो रहे थे। जब पटरी से गाड़ी उड़ी लहरियाने लगी तो सब पूरा भगदड़ हुई। तो रात को सब बाहर निकलने लगे। आप क्या कर रहे थे उस वक्त और जब हादसा हुआ कैसा महसूस हुआ? झटका लगा या धमाका हुआ, क्या देखा आपने? नहीं, जब हम रात को सो रहे थे एक बैग एकदम बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगी। फिर बोले कि ट्रेन पटरी से उतर गई। उसके बाद एकदम पत्थर जो टूट के सब धुआं उड़ने लगा। फिर यात्री लोग उतरने लगे, फिर हम भी उतर गए रात के 2:30 बजे। स्पीड क्या रही होगी उस वक्त? स्पीड ज़्यादा नहीं था, ड्राइवर ने कंट्रोल कर लिया था। स्पीड ज़्यादा नहीं था और ट्रेन ऊपर वाले की मर्जी से सब सुरक्षित है। अभी आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? अभी हम लोग को बताया जा रहा है कि एक ट्रेन चलाई जा रही है, कानपुर सेंट्रल छोड़ेगी। फिर वहाँ से आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। फिर ट्रेन के बारे में भी जानकारी दी गई कि शाम को ट्रेन चलाई जाएगी, स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। बताया गया कुछ स्पेशल ट्रेन यही बताया गया था। बस की भी सुविधा थी, लेकिन बस बोल रहे हैं कि बस से मत जाओ, ट्रेन से ही जाओ। तो इसलिए अभी रुके हुए हम लोग। आप देख सकते हैं कि मेमो ट्रेन है। मेमो ट्रेन क्योंकि ये जो साबरमती एक्सप्रेस है 22 कोच इसमें है और लगातार देखिए ट्रैक पर लोग मौजूद हुए हैं। तो तमाम वो लोग जो अभी तक ट्रेन में सवार नहीं हुए हैं उनको लेने के लिए ये ट्रेन आगे बढ़ रही है और तमाम लोग इस ट्रेन पर सवार हो सके इसके लिए ट्रेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि लोग रेलवे ट्रैक के आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मौजूद हैं और अपना अपना सामान लेकर के मौजूद हैं। लगातार आरपीएफ के लोग भी लोगों से कह रहे हैं कि वो इस ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन। ठीक है श्याम, आप रहिए हमारे साथ। देखिए ये आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं काफ़ी खास है, क्योंकि देखिए ये मेमो ट्रेन है, आप समझिए, जो कि अब यहाँ पर जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें लेकर जा रही है। इन्हें कानपुर सेंट्रल छोड़ा जाएगा और इसके बाद ये जहाँ पर जाना चाहें जाएंगे। ऐसी जानकारी फिलहाल ये मिल पा रही है। 4 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए ये हादसा हुआ है और जो पटरी थी वो टूटी हुई थी। जो फिलहाल की जो प्रारंभिक जानकारी है उसके हिसाब से, हालांकि ये बाद में जांच का विषय ज़रूर होगा कि अगर ये पटरियाँ टूटी हुई थी तो फिर ट्रेन कैसे यहाँ पर इस पटरी पर आई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें 20 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन सबसे राहत की बात ये रही इन सभी तस्वीरों के बीच कि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 5 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी कर दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और जो लोग यहाँ पर अब तक बैठे हुए थे, क्योंकि देखिए ये रात के करीब 1:30-2 बजे का हादसा बताया जा रहा है फिलहाल जो जानकारी मिली है। जैसा कि आप यात्रियों से भी सुन रहे होंगे, गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक आवाज़ आई और उसके बाद फिर वो उठे और उसके बाद पता चला कि इस तरह से जो ट्रेन है वो डिरेल हो गई है। लेकिन एक बात जो सबसे कॉमन जो सभी यात्रियों ने कही कि ट्रेन की स्पीड जो थी वो इतनी थी कि ड्राइवर ने कंट्रोल कर लिया, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो
कानपुर का ये गोविंदपुरी स्टेशन जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। और इसके बाद अब तमाम यात्रियों को यहाँ से निकालकर कानपुर सेंट्रल ले जाया गया है। कुछ लोगों को उससे पहले बस से भी भेजा गया था। जो टीम है यहाँ पर लगातार पहुँची हुई है, फायर ब्रिगेड की भी टीम लगातार पहुँची हुई है और लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटरिंग की जा रही है। और यात्रियों का क्या कुछ कहना है एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं। आपको कितने बजे ये घटना हुई है? कितनी बोगियां डिरेल हुई है? ये हुई लगभग 2:15 बजे। 2:15 बजे रात को। कोई घायल कोई किसी चोट उड़ाई? घायल कोई नहीं है, पलटते बच गई गाड़ी। पलटते बच गई? पटरी पलट गई है। अच्छा, ट्रेन पटरी से पलट गई है। हाँ। कितनी बोगी? भैया आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। कितनी बोगियां हैं यहाँ पर जो डिगी हुई है? अब पता नहीं, मेरे सामने जो है पूरी गाड़ी डिब्बे पहिए उतरे हैं। पहिए उतर गए? हाँ जी, पूरी हादसा होने से बच गया। कम से कम 40 डिब्बे के पहिए उतरे। क्या नाम है आपका? दीपचंद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं सागन से अहमदाबाद जा रहा था। आप भी थे? जी सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर से बैठे थे अहमदाबाद। कितनी कैसे ये डिले, कौन सी ट्रेन है ये? ये साबरमती है सर, बनारस से चली थी। कितनी बोगियां डिले हो गई? बहुत कम से कम 30-40 डब्बे हैं सर। 20-30 इधर तो पूरा एकदम जो है कि उतर गए पाटा पर से। क्या कुछ कहना है? हमारे सहयोगी श्याम भी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। श्याम, देखिए, क्या जो ट्रेन आई थी अभी उसमें सभी यात्रियों को भेज दिया गया या अभी भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं? और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आप बता रहे थे पटरी टूटी हुई है तभी यह हादसा हुआ है, अब उसको कब तक ठीक कराया जाएगा? यहाँ पर सेवाएं कब तक बाधित रहेंगी? देखिए, आपको बता दें कि ये जो एक डाउन लाइन है उससे ही मेमो ट्रेन को लाया गया है, क्योंकि ये ट्रैक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि पटरी की स्थिति क्या है। जरा नीचे की तरफ कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से जो पटरी है पूरी तरीके से पलट चुकी है। और आप देखिए, जो ट्रेन का जो पहिया है, व्हील है, वो पटरी का जो मर्ज है उस पर आकर के टिक गया है। ज़रा सा अगर और स्पीड होती तो ये ट्रेन पलट गई होती। आपको दिखाएं किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ है उसके बाद ये जो पटरी आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से पटरी उखड़ गई है। और उखड़ने के बाद ये पटरी जब पलटी है तो ट्रेन उसका जो सिरा है उसके ऊपर आकर के ये पहिया टिक गया है। अगर ये इसके ऊपर नहीं टिका होता तो ये ट्रेन पूरी तरीके से पलट गई होती। तो आपको दिखाएंगे ये पूरा जो रूट है ये इस तरीके से बाधित हो चुका है। और ये जो पूरी पटरी है, ये पूरी पटरी आगे तक जो 22 कोच हैं वहाँ तक दिखाई पड़ रहा है कि ये पटरी उखड़ गई है। और ये यही इस तरफ का ही नहीं, इसके दूसरी तरफ का भी हाल यही है। और वहाँ पर भी दूसरी तरफ की पटरी इसी तरीके से उखड़ करके पलट गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसको सुचारू करने में, इस ट्रैक को चालू करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जो पूरे 22 के 22 डिब्बे हैं वो सभी डिरेल हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रेन एक तरफ झुक करके खड़ी हुई है। यानी कि जो हादसा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि जो प्रभावित डिब्बों की संख्या है वो पूरी की पूरी ट्रेन है। पूरी ट्रेन एक तरफ झुक गई, लेकिन वक्त रहते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और हालात को काबू कर लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। सबसे गनीमत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं, वो भी बेहद मामूली रूप से, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को जैसे ही जानकारी हुई उसके बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, चाहे बात जिलाधिकारी की जाए, चाहे पुलिस की जाए, या फिर उसके बाद रेलवे की जाए। रेलवे की टीम भी आई है और लगातार लोगों को यहाँ से रवाना करने की कवायद की जा रही थी। पहले लोगों को यहाँ से बसेस के ज़रिए रवाना किया गया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामने एक स्पेशल मेमो ट्रेन खड़ी है, जिसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन से यहाँ पर लाया गया है। और तमाम जो यात्री हैं उन्हें कानपुर सेंट्रल स्टेशन भेजे जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि ट्रैक दोनों तरफ का खाली हो चुका है। जहाँ पर अभी यात्रियों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी, वो सभी यात्री इस मेमो ट्रेन में सवार हो चुके हैं और इन्हें अब कानपुर सेंट्रल स्टेशन लाया जाएगा। लगातार जो रेलवे के लोग हैं, आरपीएफ के लोग हैं, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो भी लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं वो इस गाड़ी में सवार हो जाएं, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और वहां से उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। वहां पर तमाम ट्रेनें मौजूद हैं, जिससे वो आगे अपने अपने रास्तों को जा सकेंगे। गौरतलब बात यह है कि ये जो डाउन ट्रैक है इससे ये ट्रेन यहाँ पर आई है, तो कहा जा सकता है कि कोई ट्रेन अगर यहाँ से रवाना होनी है तो इधर से उसको रवाना भी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये झांसी रूट है और बहुत ज़्यादा ट्रेनों का संचालन यहाँ पर नहीं
होता है जी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा यातायात पर फर्क भी नहीं पड़ जी। रहा है, लेकिन जो जिस ट्रैक पर ठीक है जो श्याम, ट्रेन थी, लगातार नजर रहिए। एक एक तस्वीर आपने दिखाई है, एक एक अपडेट न्यूज नेशन ने सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को दिखाया। इस खबर पर लगातार आगे भी नजर बनी रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।